कहीं आपको भी तो नहीं है ईसीजी को लेकर इस तरह के कंफ्यूजन? रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। हार्ट के अंदर एक होती है कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग, इसको कहते हैं डीपोलराइज, और जब वो रिलैक्स होता है तो उसको कहते हैं रीपोलराइज। हार्ट यही करता रहता है, डीपोलराइज रिपोलराइज, ये मेडिकल लैंग्वेज है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, अगर कभी रिलैक्सेशन थोड़ी जल्दी हो जाए, मान लो एक हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता हो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स। अब अर्ली रिपोलराइजेशन क्या होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो उसका रिलैक्सेशन की पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। सो अर्ली रिपोलराइजेशन समथिंग लाइक, इससे क्या हो जाता है, नॉर्मल जब ईसीजी में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ईसीजी में अप स्ट्रोक आता है, बड़ा वाला जो सबसे बड़ा दिखता है ना, सुम ऊपर गया नीचे आया, तो अप स्ट्रोक आता है जब रिलैक्सेशन, और वो जब नीचे आने लगता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर है। कॉन्ट्रैक्शन फिर नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फिर जब रिलैक्सेशन होता है ना तो फिर आपका एक दो उसके बाद वाला छोटा वाला आता है, टी वेव आता है। अगर आपको ईसीजी पता है तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी कई बार समझाया है ईसीजी, क्यूआरएस और टी। तो जो बड़ा वाला है क्यूआरएस वेव, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, दैट इज डीपोलराइजेशन। और उसके बाद जो टी वेव आता है वो है रीपोलराइजेशन। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अर्ली रिपोलराइजेशन शुरू होने पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का खत्म नीचे पूरे बेसलाइन तक आने से पहले ही वो उठ जाता है, और उस केस में अर्ली रिपोलराइजेशन चेंजेस आते हैं। पता की बात यह है कि ऐसा ही कुछ चेंजेस हार्ट अटैक में भी आते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक बोले या घर भेज दें।